मेरे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पावर ऑफ काली में। आज का संदेश मैं जो आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, जो आपके जीवन को खुशहाल बना देगा और आपके सभी दुख और दर्द को खत्म कर देगा। इसीलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, जैसे तुम अपने अंदर की शक्तियां को पहचान लगे हो, मुझे पहचान लगे हो, तुम्हारी साहस में बहुत वृद्धि हुई, अपने लक्ष्य को अपने का बहुत हिम्मत से और बहुत परेशान कर रहे हो तुम अपने लक्ष्य को अपने के लिए कि माता बस यही चाहिए मुझे, मेरा यह गोल है और इसे मैं पर कर रहूंगा। तुम खुद से प्रेम करना सीख गए हो, खुद की कादर करना सीख गए हो और तुम इस दुनिया के मोह माया में भटकती नहीं। तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर जाकर टिक गया है। अब दुनिया का शोर तुम्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि तुम्हें यह बात अच्छे से पता चल गई है कि लोग जितना भी सीख लेने चिल्ला लेने सबको मेरी माता देख लेंगे। मुझे सिर्फ अपना कर्म कर रहना है, निरंतर बस पर्यटन करते रहना है, बेहतर इंसान बने कि अपने सपनों को पूरा करने की संगीत अपनी माता को अपने पास महसूस करने, क्योंकि मैं सिर्फ उनके लिए जी रहा हूँ। ये सब कुछ मैं सिर्फ उनके लिए कर रहा हूँ। ये दुनिया क्या बोलती है, क्यों बोलती है, उससे अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, तुम मेरे बताए मार्ग पर चलने लगे हो, निरंतर पूजा पाठ करते हो तुम और अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव कर रहे हो तुम और हर पर्यटन कोशिश कर रहे हो कि अपनी परिस्थितियों को बदल सको। अब तुम पहले की तरह हर बात पर रोटी नहीं हो, परेशान नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा यकीन मुझ में पर बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है। अटूट विश्वास हो गया है कि माता है तो सब देख लेंगे। मैं क्यों रोम के रहते, मुझे ऋण की क्या जरूरत है। और जीव व्यक्ति ने मुझ में पर यकीन करना सीख लिया, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, उसकी किस्मत भी उसका साथ देने लगती है। जी दिन से वह आंख बैंड करके अपनी किस्मत मेरे हाथ में सौंप देता है कि माता अच्छा बड़ा जो है सब आपका ही है। कुछ बहुत बड़ा सपना देखा है मैंने, जिसको पूरा करने के लिए मुझे बहुत बड़ा कम उठाना है। बस मेरे माँ में डर है कि कहानी में कोई गलती ना कर बैठो, क्योंकि मुझे असफल नहीं होना है। माता, मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक किया है अपने सपना के लिए। मुझे डर है कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस मार्ग पर चलूं जिससे मेरा यह सपना साकार हो सके। बस आप मुझे वह मार्ग दिखा दो। उसे मार्ग में जितनी भी तकलीफें होगी, मैं कभी आपसे शिकायत नहीं करूंगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि माता मेरे पर में कांटे चुभ रहे हैं। क्नॉइस, लेकिन मुझे ऐसा समझ ही में नहीं ये रहा कि मैं चलूं तो चलूं किस मार्ग पर। बहुत सारे रास्ते हैं मेरे सामने। मेरा माँ कभी इस रास्ते पर चलने को कहता है, कभी दूसरे रास्ते पर चलने को कहता है, और मुझे नहीं पता है कि किस रास्ते में मेरी सफलता लिखी हुई। इसलिए अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ, वह रास्ता जो मुझे मेरी सफलता तक ले जाए, जो मुझे मेरे दिल के सुकून तक ले जाए, वह रास्ता जो मुझे आप तक ले जाए। माता, अब आप ही अपने बच्चे को रास्ता दिखा सकती हो और मेरे माँ की दुविधा को दूर कर सकती हूँ। मुझे पता है मेरे बच्चे की तुम्हारे माँ में डर है कि माता कहानी में कोई गलती ना कर बैठी, पर मेरे बच्चे, तुम अपनी गलतियों से ही तो सीखोगे। तुम किसी की बात से, किसी की कहानी से, किसी की मोटिवेशनल वीडियो से इतना नहीं सीख सकते जितना तुम अपनी गलतियों से सीखोगे। क्नॉइस, तो अपनी गलतियां से डरना छोड़ दो या सोचना छोड़ दो। माता, मैं गिर जाऊंगा, बस ये सोचो कि जब मैं गिरूंगा तो माता के गोड़ में ही तो गिरूंगा, इससे नीचे कहाँ जाऊंगा। माता हमेशा मेरे पीछे खड़ी संगीत, इसलिए जो तुम्हारा दिल कहे उसे रास्ते पर चलो क्नॉइस, क्योंकि तुम किसी भी रास्ते को चुनोगे तो तुम्हारी माता तुम्हें उसमें सफलता जरूर देगी। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मेरे बच्चे, तो अपनी उम्मीद को मत छोड़ो। तुम जैसे बीमा को चुनोगे उसे मार्ग में तुम्हें सफलता इसीलिए मिलेंगे, क्योंकि हर मार्ग पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुमने मुझे प्रार्थना की है, तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मैं तुम्हें दूंगी। बस अपने डर से लड़ना सीखो। बहुत सारे ऐसे डर हैं तुम्हारे माँ में जो तुमने बचपन से तबाह कर रखे हैं। बहुत जिम्मेदारियां उठाई हैं तुमने, आप सब कुछ पीछे छोड़कर हर बुराई से लड़ने का वक्त ले गया है। इसलिए यह मत सोचो कि माता में सफल नहीं हो पाऊंगा।
अपनी प्रार्थनाओं पर यकीन रखूं, मुझ में पर यकीन रखूं, यह तो शुरुआत है, अभी तुम पहले कम उठा रहे हो। क्नॉइस, अपने सपनों के लिए पहली बार तुमने खुद से प्रेम करना सीखा है। पहली बार खुद के लिए कुछ कर रहे हो। आगे चलकर बहुत सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जिसमें तुम्हारा नाम बहुत विचलित होगा, तो उसमें यह मत सोचना कि मैं हार जाऊंगा। क्नॉइस, जिंदगी में कभी भी कहानी भी फंस जाना मेरे बेशक नहीं है। बच्चे, कभी यह सोचकर अपने माँ को विचलित, व्याकुल मत करना कि मैं हार जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, माता मुझे चोट कर जाएगी, माता मुझे यह लोग कष्ट पहुंच रहे हैं। तुम हमेशा मेरी गॉड में तो गिरने से डरना छोड़ दो, और तुम्हारी कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे पर में किसी भी मार्ग पर कांटे नहीं छुपेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे चलने से पहले ही तुम्हारे रास्ते साफ कर देती हूँ मैं। अपनी प्रार्थनाओं पर यकीन रखो मेरे, मैं तुम्हें मार्ग दिखा रही हूँ, उसे मार्ग पर यकीन रखो और अपने सपनों को पूरा करने की और कम बढ़ाओ, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, अपनी मेहनत पर, अपनी प्रार्थनाओं पर। अपनी माता पिता को तट कर दिया जाता है, पर यकीन रखें तुम जी भी मार्ग को चुनोगे, तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देगी। मैंने आज, मुझे वह सब कुछ मिल रहा है जो मुझे मिलन चाहिए था, जिसका हकदार था मैं, जिसके लिए मैंने परिश्रम की थी, दिन रात एक किया थे, आज वह महासम्मान मुझे मिल रहा है समाज में। तो आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करके दिखाओ, तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, यह खास मकसद के लिए चुनाव है। मैंने तुम्हें, जिसे पूरा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम जीवन में जी भी मार्ग को चुनोगे, जी भी रास्ते पर चलोगे तो उसमें बहुत कठिनाइयां मिलेंगे, क्योंकि तुम कभी किसी के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते हो। तुम्हें झुंड में चलना नहीं पसंद है, भेद चलने में तुम कभी नहीं चलते। मेरे बच्चे, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे सपना को, जो भविष्य तुम देखते हो, वह हर कोई नहीं देख सकता। मेरे बच्चे तुम्हारे भीतर हैं, इसलिए कई बार लोगों को तुम पागल भी लगता हो। लोग तुम्हें बेवकूफ समझकर तुम्हारी बटन पर हंस देते हैं, और इसीलिए बचपन से कभी तुम्हारा किसी ने साथ नहीं दिया। तुम्हारे सपनों को सुनकर पहले तुम्हारे परिवार के लोगों ने तुम्हें नकारा, और धीरे धीरे करके, एक एक करके तुम्हारे दोस्तों ने, तुम्हारे सेठाबंदियों ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। दुनिया में जो हो रहा है, तुम मुझे हटकर कुछ सोचते हो, और अपनी साधना में तुम बहुत निपुण हो। तुम्हारा यकीन मुझ में पर से कोई हिल नहीं सकता, और इन बटन से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तुम्हारे सपनों से लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लोगों को हमेशा यही लगता है कितनी बड़ी बड़ी फेंकने में ये अपना वर्तमान खराब कर रहा है, और आगे भविष्य में चलकर इसे बस रोना पड़ेगा। क्नॉइस, क्योंकि यह जो सपना देख रहा है, जो बातें यह करता है, वह संभव ही नहीं है। वह सपना कभी पूरे होंगे ही नहीं। ऐसा तो इस दुनिया में पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं। जो बातें यह कर रहा है, जो सपना यह देख रहा है, पर तुम्हारे सारे सपना पूरे होंगे मेरे बच्चे, और तुम एक नया रास्ता बनोगे जी रास्ते पर, बाकी सब चलेंगे तुम्हारे पीछे, यह दुनिया चलेगी। इसीलिए तुम दुनिया के पीछे चलने वाले व्यक्ति नहीं, तुम कभी किसी के पीछे चलने के लिए नहीं बने हो, कि तुम्हारे जीवन का मकसद यही है कि तुम दुनिया को लीड कर सको, उन्हें सही रास्ता दिखा सको। तुम्हारे जीवन का मकसद तुमसे शुरू होता है, इसलिए खुद को सुधरो, खुद में परिवर्तन लो। तुम्हारे भीतर का परिवर्तन ही तुम्हारे जीवन का मकसद होना चाहिए। तुम जितनी बार खुद को चुनौती डॉग की माता, मुझे यह आता है पर अभी भी कुछ कमी है, उतनी बार तुम कुछ नया सीखोगे, और उतना ही आसान लगेगा। तुम्हारा यह सपना तुम्हें, दुनिया को नहीं सुधार सकते मेरे बच्चे। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को नहीं सुधार सकता है, क्योंकि मनुष्य खुद को ही सुधरता है। मनुष्य खुद की टोकरों से ही सुधर सकता है। ये सीखना है तुम्हारे जीवन का पर्पस, तुम्हारे जीवन का मकसद यही होना चाहिए कि माता, मैं खुद को सुधारूंगा। ये लोग मेरे शत्रु हैं, तो मैं आपकी इतनी भक्ति करूंगा कि ऐसी कृपा प्राप्त करूंगा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। माता, यह लोग मुझे गलत बोलते हैं, मुझे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, तो मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा कि इनकी बातें मुझ पर असर ही नहीं करेंगे, तो मेरे अंदर कमी है। अगर तुम्हारे माँ में विचार आते हैं, तुम नकारात्मक सोने लगता हो, तुम्हारा दिल घबराने लगता है, तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारे सपना पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है।
लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लोगों ने तुम्हारे साथ चल किया है संगीत, तो उन पर दोष लगाने से अच्छा मेरे बच्चे तुम यह सोचो कि माता दुनिया में लाख नकारात्मकता हो जाए, मैं इसी कीचड़ में कमल बनकर दिखाऊंगा। मेरा अतीत कैसा था, इन बटन का असर मेरे भविष्य पर नहीं पड़ने दूंगा। मैं माता और मैं हर बार कोशिश करूंगा जिससे मैं सफलता को का सुकून दिन रात एक कर दूंगा। मुझे जो करना पड़े नकारात्मकता से लड़ने के लिए, वह सब कुछ मैं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे जिंदगी है, तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे किसी और के हाथ में नहीं है। लोग षड्यंत्र रह सकते हैं, वह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं, पर तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा, तुम क्या सोचोगे, तुम इस ब्रह्मांड से क्या करवाना चाहते हो, इस बात को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, या सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। जब तुम अपने अंदर से परिवर्तन को स्वीकार कर लो कि माता मुझे परिवर्तन लाना है, खुद के भीतर और समाज के भीतर मुझे कुछ बहुत बड़ा कर दिखाना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर मैं यह कहाँ सुकून कि मेरी माता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मुझे ड्रग को अपने चमत्कार, अपने संघर्ष, अपने एक दिन की कहानी सुनी है माता, और इसके लिए मैं आज से अभी से अपने अंदर परिवर्तन करना शुरू करूंगा। मैं वो हर संभव कोशिश करूंगा जिससे मुझे यह नकारात्मकता दिखे ही ना, क्योंकि तुम इन लोगों को खत्म नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, नकारात्मकता कभी खत्म नहीं होती है, वह आजीवन तुम्हारे साथ चलेगी। तुमने मार गई ऐसा चुनाव है, क्योंकि तुमने अध्यात्म का रास्ता चुनाव है, तुमने मुझ में तक आने का मार्ग चुनाव है। उसे मार्ग पर तुम्हें बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे तो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, तो तुम मुझे यह तो नहीं कह सकते कि माता ये लोग मुझे खींच रहे हैं, वह तो अपना काम कर रहे हैं। क्या तुम अपना काम पूरी लगन से कर रहे हो? अगर उनके नीचे खींचने से, उनके दो शब्द बोल देने से तुम रो रहे हो, तो कभी तुम्हारे अंदर है, उन लोगों के अंदर कोई कमी नहीं। जब तुम किसी और पर क्रोध करोगे तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो हैं, इसलिए खुद की कमी को देखो। संसार की हर बात को खुद पर ले लो कि माता मुझ में ही है कमी है। जो मैसेज दुख लोगों की बटन को सोच रहा हूं, मैंने ध्यान ही क्यों दिया। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें कुछ बताने के लिए इस धरती लोक पर आई हूं। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूं, जिसके लिए तुम आज मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि तुमने मेरे संदेश को नहीं सुना तो तुम्हारे जीवन का कल्याण नहीं हो पाएगा, इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना। कई बार तुमने मुझे अनदेखा किया है, परंतु आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो, इसलिए सारी परेशानियों का समाधान आज मेरे पास है। बस तुम्हें मुझे कुछ समय देना है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मुझे अपना आज समय दोगे। तुम्हारे समय से मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर दूंगी। तुम मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो, जो मुझे सबसे प्रिय है। मैं तुम्हारी माता हूं, मेरी अनुमति से ही सारे काम होते हैं। मैं संसार के प्रति एकड़ में हूं। मैं तुम्हारे भीतर भी हूं, और मैं इस जगत में हर स्थान पर हूं जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता। तुम्हारी भक्ति ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूं। मेरे बच्चों, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूं, और अब शादी खुशियों के लिए तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना है। मैं तुम्हें सारी खुशियां देना चाहती हूं, तुम्हें बस छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। तुम्हें मुझे हमेशा याद करते रहना है। तुम्हारी जो परीक्षा तुमसे लूंगी, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, परीक्षा एक संसार का चक्र है। जो इंसान परीक्षा में सफल होते हैं, वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेता है, और कुछ मैं स्वयं तुमसे लेने आई हूं। मेरे बच्चे, परीक्षा से ही तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मेरे बच्चे, याद रखना, कभी किसी का बुरा करके तुम्हें आज खुशी प्राप्त होती है। क्नॉइस, लेकिन मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ तुमसे छीन लिया जाता है। मेरे बच्चे, दूसरों को बुरा करके कभी भी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। मेरे बच्चे, जो गलती तुमने की है, उस गलती का तुम्हें समाधान भी मिल पाएगा।
इसलिए मेरे बच्चे, गलती करने से बचे। नॉइस से दी तुमने गलती कर भी ली तो उसका समाधान ढूंढो और उस गलती के लिए माफी मांगो। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप है, उनमें से एक रूप मेरा न्याय का भी है और दूसरा रूप मेरा रौद्र रूप है। उसी प्रकार मनुष्य के भी दो प्रकार है, एक तुम्हारे अंदर वह मनुष्य जो सदैव अच्छाई के लिए राह पर चलता है और दूसरा सिर्फ अपना भला सोचता है। उसे किसी दूसरे मनुष्य से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारे अंदर भी वह रौद्र रूप है जो व्याधि गलत होते हुए देख ले तो उसे सही करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने भीतर के हर रूप को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना तुम्हारा कर्तव्य है। आशिकी का साख तब यह है, कभी अपने अंदर शैतान का रूप मत लेकर आना, अन्यथा केवल तुम दूसरों के लिए बुरा ही सोचते और करते रहोगे। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। वह जैसे कर्म करता है उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है, किंतु ईश्वर सदा अपने बच्चों को हर गलत मार्ग पर जाने से पहले रोकता है। जो बच्चा उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता है वह बुरे कर्मों से बचता है, किंतु जो बच्चा अपने भगवान की बातों को न मानकर स्वयं की बातें सुनता है और बुरे मार्ग पर चलता है, वह हमेशा कुछ समय के लिए खुश तो हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर के लिए रोने लगता है। हर इंसान चाहता है कि वह अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर ले। नॉइस अपने माता पिता को खुशियां दे, अपने प्रेमी को पाले, किंतु उनको करने के लिए कभी भी कठिन परिश्रम नहीं करता है। केवल एक बार प्रयास करने के बाद यदि उसे लगता है कि वह सफल हो जाएगा, तभी वह सफल नहीं हो पाता और वह प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारे जीवन में जल्दी खुशियां आने वाली है और यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, जिन कारणों से तुम्हें उनका फल प्राप्त हो रहा है। किंतु मैं अब तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जो बातें बताऊंगा उसे अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जाने अनजाने में कभी किसी का दिल मत दुखाना। जो आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि इस संसार में जब तुम्हें किसी का साथ चाहिए होगा तब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, जीवन में अकेले चलने की आदत डालो। किसी से सहारा मांगने की कोशिश मत कर। जब यह इंसान समझ लेता है कि कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसके सहारे की जरूरत है, तो उसे बहुत कम लोग ही सहारा देंगे और कुछ लोग तो सहारा देने के बजाय तुम्हारा सहारा छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अकेले ही खुश हो और तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तो तुम्हें किसी और इमामदाद, अभी तक किसी और दूसरे के साथ और सहारे की जरूरत नहीं पड़ने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम मेरी जान हो। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, परंतु तुम्हें मुझे याद हमेशा करते रहना है। जो तुम्हारी जो परीक्षा है, उस परीक्षा में तुम अवश्य सफल हो जाओगे, क्योंकि परीक्षा तो इस संसार का चक्र है। जो इंसान इस परीक्षा में सफल होते हैं वे हमेशा अपनी उन्नति प्राप्त करते हैं। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है मेरे बच्चे। इस परीक्षा के बाद मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगी। इस परीक्षा के बाद तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि खुशियों को पाने के लिए जीवन में बहुत सारे संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात मानो तो इन संघर्षों से आगे लड़ो। इन संघर्षों के बाद तो मैं यह खुशियां तुम्हें प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन को एक नया मोड़ देंगी। यह खुशियां तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। अगर आप माँ काली से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखें।